एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों मेरे मायके से और लड्डू गोपाल जी के मामा जी के यहाँ से बहुत सारे जो कि प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी उन्होंने करवाई है, और या यूँ कहिए कि राधा कृष्ण जी को करवानी थी उन्होंने करवा ली, और दीदी जी को करनी थी तो उन्होंने कर दी। तो कुछ सामान आया है प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष कर से, तो मैं वो सब आपके साथ शेयर करूंगी और दिखाती हूँ कि क्या क्या आया है। सो ये इस टाइप का बहुत बड़ा सा पार्सल था, वो आया, और चूँकि मैं जान रही थी कि इसमें जो भी सामान है उससे मैं भावुक हो जाऊँगी। देखिए इस तरीके से ये बहुत बड़ा सा, मैं आपको पलट के जो इस तरह मेरा एड्रेस है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा पार्सल था। ये देखिए आप ऐसे, तो मैं समझ रही थी मैं भावुक हो जाऊंगी इसको देख के, मुझे पता था। तो खैर मैं पहले इसको खोल के हम दोनों को बैठ के, जो भी रोना गाना था हम दोनों ने बैठ के रोए गए। उसके बाद हमने कहा आप दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको ठाकुर जी की पोशाक। तो ठाकुर जी के लिए दीदी जी ने भेजी है ये एक कमर की, जो है वो हम क्या बोलेंगे इसको, स्कर्ट टाइप की। इसको ना स्कर्ट नहीं बोलते, कांचनी या कांच की कुछ बोलते हैं। ये इसके साथ दीदी जी ने भेजी है एक पजामी। क्वालिटी मैं आपको सबकी बाद में बता देती हूँ। ये एक स्कॉन स्टाइल धोती है, जो आप देखेंगे ना ऐसे तो आपको समझ में आएगी। ये देखिए इस तरीके से ये स्कॉन स्टाइल धोती बनाई है, यहाँ पे जो है वो बेल्क्रो लगाई है। सो ये भेजी है दीदी जी ने एक धोती। उसके बाद मैं आपको फटाफट दिखाती हूँ, फिर मैं क्वालिटी समझा देती इसकी। और ये है उनकी चोली ठाकुर जी के लिए। ये है लड्डू गोपाल की पोशाक, सेमी कपड़े से बनाई है, बिल्कुल एक जैसी। इसमें 5 नंबर की सिलाई पड़ी है, तो अभी मैंने खोली नहीं है। और ये देखें लड्डू बाबू के लिए बनाई। पिछली बार मैंने उन दीदी ने ना एक बार चिपका दिया, पिछली बार ना उन्होंने भेजी तो मैंने बोल दिया ना ये दुर्गा जी का लहंगा है। बाद में भाई मेरे को इतनी शर्म आई, बताओ क्या क्या बोलती रहती है। और बोले लड्डू गोपाल का ना ये राधा जी उनका दुर्गा जी का ना लहंगा है। इस बार दीदी डर गई मुझे लगता है। मतलब बताओ उनकी बहन ऐसी है, उन्हीं को डरा देती है। और ये है राधा जी का खूब बढ़िया फ्लेयर वाला लहंगा। ये देखिए लहंगा तो इस बार ना दीदी ने एकदम मात दे दी, या तो राधा जी दिखेंगी या फिर ठाकुर जी दिखेंगे। सो ये राधा जी का लहंगा है, ये है उनका ब्लाउज़, ये है राधा रानी के 2 पटके, एक येलो कपड़े के सेट का और दूसरा है ये रेड। मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये देखें आप, ये 2 जो है वो पटके हैं, ठीक है। और ये है एक रेड कलर का ठाकुर जी का पटका, और ये है ठाकुर जी का एक येलो कलर का पटका, और ये है पगड़ी के 2 पटके, ठीक है। अब मैं आपको क्वालिटी दिखा देती हूँ कपड़ों की। सो ये देखें, ये बहुत ही बढ़िया जॉर्जेट का कपड़ा है, सीक्वेंस के काम है, गोल्डन कलर की लेस है। ये दीदी जी ने जो लहंगा बनाया है, ये हल्का सा सिल्क टाइप का कपड़ा लग रहा है, जिस पे सीक्वेंस का वर्क है। मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ, जिस पे सीक्वेंस का वर्क है, रेड कलर की जो है नेट वो लेस लगी हुई है, और अंदर से इसमें शायद अरगंडी लगी हुई है, और पीछे से लगा हुआ है ये अस्तर। जी हाँ, सो ये बनाया दीदी जी ने राधा रानी का लहंगा। ये देखिए बहुत ही कमाल का फ्लेयर है। मतलब मैं आपको बताऊं, जब राधा जी से पहनेंगी ना, देखिए कुछ इस टाइप का फ्लेयर है। सो ये है इस कपड़े की क्वालिटी, बहुत बढ़िया कपड़ा है। और इसे मैं कर देती हूँ साइड में, चूँकि सामान है बहुत सारा, नहीं तो मैं हो जाऊँगी कंफ्यूज। और ये पगड़ी के कपड़े डबल कलर में है, रेड एंड येलो। तो ये हो गए। अब मैं आपको दिखाती हूँ और क्या आया। और आया है राधा कृष्ण जी के भोग के 5 बर्तन। इनमें हल्का सा पाउडर डाल दिया मैंने, चूँकि आप समझ सकते हैं। तो ये 2 कटोरियाँ हैं, एक ग्लास है, एक प्लेट है और एक चम्मच है। तो इस तरीके के 5 आए हैं बर्तन। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या आया है। उसके बाद आया है राधा और कृष्ण जी के लिए चांदी की पायल। जी हाँ, इस प्रकार की पायल जो है वो इनके लिए आई हैं, बहुत सुंदर हैं। और इसके लिए ना दीदी ने मुझसे बहुत पहले ही कहा था। इनफैक्ट जब राधा कृष्ण जी के आने की चर्चा चल रही थी, तभी उन्होंने मुझसे कहा था कि श्रेया मैंने सुनार को जो है वो ऑर्डर दे दे। मैं इसी पर रख के आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, ये ना आपस में उलझ गए। सो ये देखिए इस तरीके से ये पायल जो है वो ऐसे, मैं कुछ जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी फ्लावर वाली डिज़ाइन है। मैं साथ में पता दीदी से कहना भूल गई,
नहीं तो मैं दोनों को अलग अलग डिज़ाइन में बनवाती, क्योंकि ठाकुर जी की तो नज़र आती, राधा जी की पायल दिखती रही, तो कभी कभी ठाकुर जी बदल के पहन लेते। लेकिन कोई बात नहीं, ठाकुर जी तो अपनी व्यवस्था ऐसी कर लेते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आगे आगे वीडियो में आप देखते जाइए ऐसे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं ज़रूर कहूँगी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ठाकुर जी के लिए बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट आए हुए हैं बहुत सारी जगह से, तो मैं सब आपको दिखाऊंगी और मैंने क्या तैयारियां की हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो जी हाँ, ये चांदी में है, ये पायल दीदी ने हमें जो सुनार को ऑर्डर की थी, फिर ये काफ़ी दिन बाद बन के जो है मुझे लगता आई हैं। तो ये जो है पायल हो गई है। उसके बाद देखो दीदी का नाम है ये इसमें चॉकलेट का डिब्बा है, ढेर सारी चॉकलेट आई है इसमें। सो चॉकलेट तो इनकी फेवरेट है, ये तो बैठे रहते हैं चॉकलेट के लिए। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के लिए हम दोनों के लिए कपड़े आए हैं। तो ये इनके लिए आया है एक कुर्ता, जो कि इनकी 42 आ जाता है इनको, है ना, 42 आ जाता है। सो ये कुर्ता, और जिस टाइप की धोती पहनते हैं उस टाइप की है ये एक धोती। ये धोती है या लुंगी है मैं अभी समझ नहीं पाई, साहब धोती है, ये धोती है। तो ये धोती आई है साउथ इंडियन स्टाइल में, इनको बहुत पसंद आती है। और मुझे लगता है रामेश्वरम वाली वीडियो सबने जम जम के देखी। सर दीदी कितनी सारी लुंगी खरीद के लाई आप वहाँ से। हाँ, चूँकि आपको जी वही पहनते हैं घर में, उसी को पहन के बड़ा कंफर्टेबल रहते हैं। सो एक ये जो है वो प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन पहनेंगे। अब ये जिस दिन स्थापना दिवस करेंगे, मतलब जिस दिन जो है उनको अनाज से बाहर निकाल के हम स्थापना करेंगे वो। अब मेरे लिए भी आया, मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें आई हैं। इनके लिए ना धोती कुर्ता आया बस, देखा, मेरे लिए तो मुझसे ज़्यादा प्यार करती है, मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें आई। ऐसा नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। सो ये एक मेरे लिए साड़ी आई है, ये येलो कलर की साड़ी है। इनफैक्ट अब मुझे लगता है कि हम ठाकुर जी राधा रानी सब एक ही कलर में नज़र आने वाले हैं। तो ये बहुत सुंदर सी साड़ी है। आप लोग कहेंगे तो मैं इस पर डिटेल में अलग से वीडियो बना दूँगी, क्योंकि ये काफ़ी हैवी साड़ी है और आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी हैवी साड़ी है। बहुत हैवी साड़ी है, कपड़ा बहुत बढ़िया है इसका, और थोड़ा सा ना इसका घट चोला टाइप का प्रिंट है। इसकी लेस मुझे सबसे खूबसूरत मुझे इसकी लेस लग रही है। दीदी ने ये साड़ी मुझे कंप्लीट करके भेजी है, चूँकि वो जानती थी कि मैं इतनी जल्दी बनवा नहीं पाऊँगी, और ये साड़ी उन्होंने मुझे कंप्लीट करके दी। चूँकि उन्होंने ना मेरे 1-2 ब्लाउज़ बनाए हैं तो उन्हें अंदाज़ा था। तो ये दीदी जी ने मुझे साड़ी भेजी है जिसे मैं पहनूँगी स्थापना दिवस वाले दिन, और ये उन्होंने मेरा ब्लाउज़ भी सिल के दिया। देखा, बहन हो तो ऐसी साड़ी में आपको फॉल, पीको, ब्लाउज़ सब एकदम तय, बस पहनाने की दिक्कत है बस, और बहन तो ऐसी सब तैयार करके भेज दे, ठीक है। तो ये देखें, ये इस ब्लाउज़ में बॉर्डर लगाया, क्योंकि दीदी जी जानती है मैं बहुत सिंपल ब्लाउज़ पहनती हूँ, बिल्कुल चटक मटक वाले ब्लाउज़ मुझे नहीं पसंद है। मतलब अगर उन ब्लाउज़ को पीछे से अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी गला हो जाता तो मुझे बड़ी इरिटेशन हो जाती है। मतलब अगर मैं कभी आपको अपने ब्लाउज़ दिखाऊंगी तो मेरे जो ब्लाउज़ की बैक गला है वो मिनिमम 5 से 6 इंच होता है। कभी कभी टेलर कहता है मैडम 2 इंच और बढ़ा दें क्या, तो मेरे इस बात से झगड़ा हो जाता है। कहते भैया मैं बहुत मिनिमाइज से जो है वो ब्लाउज़ पहनती हूँ, तो दीदी इस बात को समझती हैं। सो ये इसकी आस्तीन है, आस्तीन पर भी दीदी जी ने लेस लगाई हुई है, और ये फ्रंट से भी बिल्कुल सिंपल ब्लाउज़ पहनना पसंद करती हूँ। ये इसमें दीदी ने ना 2 लट्टू लगाए हुए हैं, वो लट्टू क्या, लटकन, हाँ लटकन ये लगाई हुई है, क्योंकि डोरी मुझे अच्छी लगती है ब्लाउज़ में। नहीं तो मुझे पता नहीं क्यों डर लगा रहता है कि ब्लाउज़ के ना कंधे उतर जाएंगे, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, ऐसा क्यों मेरे दिमाग में फोबिया टाइप का है कुछ। सो वो मुझे लगा रहता है। उसके बाद आई हैं कुछ चूड़ियाँ, ये तो मेरी फेवरेट चीज़ है, सबसे पसंदीदा चीज़ जो है वो यही है। सो चूँकि स्थापना होनी है, सो इसमें दीदी ने श्रृंगार की 4-5 चीज़ें भेजी हुई हैं, अलग डिब्बी में रख दी थी। इसमें मेरी बिंदी है, लिपस्टिक है, नेल पेंट है, और ये देखिए, अब मैं आपको सबसे खूबसूरत पार्ट दिखाती हूँ। देखिए, ये आए हैं मेरे लिए बहुत ही सुंदर से बड़े ही ब्लिंगी से रेड कलर के कंगन, जो कि हैं बहुत प्यारे, बहुत सुंदर कंगन है। अब मैंने इसे हाथ में भी नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे ये स्थापना वाले दिन पहनने, तो मैंने हाथ में तो डाल ही नहीं सकती। सो ये कांच के कंगन है, बहुत सुंदर लग रहे हैं, और साड़ी का एकदम मैच है, येलो एंड रेड, ठीक है। उसके बाद चूँकि मेरे मायके के यहाँ का चलन है, और हमारे मायके में काली चूड़ी शुभ मानी जाती है, वही मैं पहनती भी हूँ। आपने मेरे हाथों में हमेशा ये देखें, हमेशा में ये चूड़ी हमेशा रहती है। कुछ लोग कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, शुभ नहीं होता। तो अगर ऐसा होता तो हमारे बिहारी जी तो काले ही रहते हैं, फिर वो तो अशुभता का भंडार हो जाते हैं। तो ये कहने का मेरे दिमागी की बीमारी है और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बिहारी जी तो पूरे काले है, क्यों, तब उनका क्या किया जाए, उनको गोरा किया जाए क्या। तो काला रंग हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। ये
जो नव वधू होती है, लड़की होती है, उसको बुरी नज़र से बचाते हैं, वैवाहिक जीवन को बुरी नज़र से बचाते हैं, ऐसा माना जाता है। और आपके जीवन में समस्त प्रकार की बुरी बाधाओं को, नज़रों को ये चूड़ियाँ काट देती हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सो ये हमारी दीदी ने ढेर सारी भेजी हैं, क्योंकि हमारे मायके से आती हैं और मुझे अच्छा लगता है। लाई दें, इसको जलन कहते हैं, जलन। ये जलन हो रही है, जलन। मेरे दीदी जी है ही इतने अच्छे। आपके हैं क्या? आपके दीदी जी आपको क्या देते बताइए। ये ना येलो कलर की चूड़ी आई है, वो बहुत सुंदर लग रही है। ये देखें, बहुत प्यारी चूड़ी है, ये एकदम साड़ी से मैच करती है। सो मैं इसे स्थापना वाले दिन पहनूंगी ज़रूर, क्योंकि मेरी दीदी जी ने भेजी है, तब तो ज़रूर पहननी पड़ेगी। और नहीं पहनूंगी तो वो यहीं आ जाएंगी डंडा लेकर। तो उससे अच्छा मैं पहन ही लूँ, पंगे लेने की क्या ज़रूरत है। इसके बाद हमारे भतीजी ने और भतीजे ने दोनों ने मिलके भेजा है मेरे लिए एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। क्योंकि अगर आप लोगों को जानकारी ना हो तो मैं बता दूं कि जो है वो नवरात्र की जो दोज होती है उस दिन मेरा जन्मदिन होता है। क्योंकि हमारे घर में परंपरा है, हम लोग कोई भी त्यौहार या कोई भी जन्म दिवस है, वो हमारे घर में अगर कोई शुभ दिन पैदा हुआ है तो उसकी तारीख के, इनफैक्ट अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ना मनाते हुए शुभ तिथि के हिसाब से मनाया जाता है। तो जिस दिन मैं पैदा हुई थी उस दिन जो शुभ दिन था वो थी नवरात्रि की दोज। ठीक है, तो मैं नवरात्रि की दोज को पैदा हुई थी। तो आप लोग चाहें तो मुझे जन्मदिन की बधाई दे सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन सब दे सकते हैं। और ये मेरे लिए जो है मेरे भतीजी ने और मतलब पायल दीदी के दोनों बच्चों ने मिलके जो है एक पर्स भेजा। पर्स तो मुझे कितना पसंद है आप सब जानते हैं। ओह, पर्स तो मुझे बहुत पसंद है। और इस टाइप से ये खुल जाते हैं। इसके अंदर ना इस टाइप की चेन भी है, तो मैं इसे बढ़िया स्लिंग करके ले जा सकती हूँ। और ये ना रिमूवल है, मैं इसको निकाल के रख दूँगी। सो एज ए हैंड वॉलेट की तरह यूज़ कर लूँगी। और चूँकि कलर मेरा फेवरेट कलर है। और मेरे बच्चों ने ना मुझे 11 रुपये भी दिए। हाँ, खाली पर्स नहीं दिया, इसको मैं ना संभाल के रखूँगी। मेरे पास आपको बहुत पुराना पैसा मिल जाएगा। और कार्ड भेजा है, कार्ड पे लिखा हैप्पी बर्थडे मौसी, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। इधर भी लिखा है हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू। यहाँ पे लिखा है हमारी सारी गलतियों को वो माफ़ करती हैं, उनके होंठों पे हमेशा हमारे लिए दुआएं होती हैं, ऐसा करने वाली सिर्फ़ एक माँ सी ही होती है, हमारी श्रेया मौसी। क्योंकि मासी केवल मासी नहीं, उसमें एक माँ भी होती है। हैप्पी बर्थडे श्रेया मौसी, आपकी प्यारी बिटिया रानी और आपका प्यारा मलाई गोपाल। ये ना हमारा जो है वो भतीजा गए, बच्चा गए, अब बच्चा ही है मेरे लिए, तो मेरा बेटा जैसा ही है। तो इसको ना मैंने नया नाम दिया है मलाई गोपाल। तो दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं। जी हाँ, तो ये जो है वो एक कार्ड भेजा है। ये सब चीज़ें मैं बहुत पहले खोल के देख चुकी थी, क्योंकि मुझे पता था, मैं समझ रही थी कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे मैं बहुत भावुक हो जाऊँगी। इसमें पहले ही खोल के देख चुकी थी। पर्स मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इसके पसंद होने के 2 कारण हैं, पूछिए क्या क्या। एक तो हमारे छोटे छोटे बच्चों ने भेजा है इतने प्यार से, और दूसरा भी हस्बैंड बता देंगे। देखिए क्या कलर, ब्लैक कलर का ही। ब्लैक कलर, बस ब्लैक कलर तो ब्लैक कलर ही है, मैं क्या बताऊँ। सो ये जो है वो मेरे मायके की तरफ से राधा कृष्ण जी की स्थापना की कुछ तैयारियां हो गई हैं, अब कुछ चल रही हैं बकाया कि मैं आपको दिखाऊंगी और क्या 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 आगे आगे चल रहा है। सो मैं एक डिटेल में वीडियो भी आगे शेयर कर दूँगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।